नमस्कार फ्रेंड्स, प्लैनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार सब्जेक्ट रहेगा मकर लग्न कुंडली विश्लेषण। मकर लग्न राजयोग और कुंडली विश्लेषण दोनों की बात करेंगे। तो हर बार सेलिब्रिटियों का लेते हैं एग्जाम्पल, राजयोग इनकी कुंडली में कैसे बने हैं, लेकिन बहुत से व्यक्ति हैं वो ऐसे जानना चाहते हैं कि आपके ऑर्डिनरी जो भी कस्टमर है या क्लाइंट है उसकी कुंडली में कोई ऐसे राजयोग है, उसका आप एक्सप्लेनेशन कीजिए तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो उस हिसाब से ये हमारे एक क्लाइंट है और वो चाहते हैं कि मेरा कुंडली विश्लेषण आप कीजिए यूट्यूब के ऊपर। तो उसके कुछ चार्जेस रहते हैं, वो यूट्यूब पे अगर आपका विश्लेषण करना रहता है तो वो आपको देने पड़ते हैं। तो यहाँ कुंडली विश्लेषण मकर लग्न की बात करेंगे। मकर लग्न शनि के घर का लग्न है और शनि ये कुंडली के अंदर लग्नेश और धनेश दो हाउस का स्वामी होता है और लग्नेश और धनेश होके शनि को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाएगा। सबसे पहले शनि को ही इम्पोर्टेंस दिया जाएगा क्योंकि ये दो घर का मालिक है, वो भी लग्नेश और धनेश है। धन का स्वामी ये है धन स्थान और ये है लग्न स्थान। तो यहाँ दोनों स्थान के स्वामी होके लग्नेश जाके बैठे हैं 11th हाउस में। मकर लग्न वाले जो व्यक्ति रहते हैं वो बहुत ही सहनशील रहते हैं। ये जो व्यक्ति हैं वो इन्होंने बहुत स्ट्रगल जीवन में देखी है और आज उनकी उम्र करीबन 56-55 का उनका बर्थ है। तो आज 64 के आसपास की उनकी उम्र है। उन्होंने बहुत जीवन में स्ट्रगल देखी। उनका जो पीरियड आया वो 40 के बाद आया लाइफ में। इसलिए जितने भी मकर लग्न वाले व्यक्ति हैं वो पहले से थोड़ा प्रिपरेशन हो जाइए क्योंकि आपकी जो लाइफ है उसकी जो शुरुआत होती है वो 36, 37, 38, 39, 40 के बाद होती है। कुंडली में फिर दशा, गोचर, अंतरदशा, फिर कुंडली के ग्रह, ये सब देखने के बाद 36 के बाद तो पक्का होती है। 36 तक आपको पापड़ बेलने पड़ते हैं। जो कहावत है, हमने बहुत पापड़ बेल के आज आगे आए हैं, ऐसे नहीं आए। तो उसके लिए ये मकर लग्न वालों के लिए ये कहावत सही साबित होती है। यहाँ मकर लग्न शनि के घर का लग्न और लग्नेश जाके बैठा है 11th हाउस में, वो भी मंगल के साथ। शनि एक ऐसा प्लैनेट्स है जो धीमे धीमे वो चलता है और वो धीरे आपकी लाइफ को प्रगति देता है। और मंगल एक ऐसा प्लैनेट है, उसको फास्ट चाहिए, उसको पेशेंस या धीरी चीज़ पसंद नहीं है। जब ये दोनों प्लैनेट साथ में बैठ जाते हैं तो कुंडली में एक अजीब सा कंजक्शन हो जाता है, युति बन जाती है। तो ऐसे व्यक्ति लोग बहुत ही मेहनत करने में उसको लगा देते हैं। आप देखते हैं कि बहुत से व्यक्ति हैं जो सुबह से काम करते हैं, वो रात तक काम करते ही रहते हैं, वो थकते भी नहीं है। आप सोचेंगे यार हम 2-3 घंटा काम करते खड़े रहते थक जाते, लेकिन ये इनके पास इतनी एनर्जी कहाँ से आती है? जब भी शनि मंगल की युति होगी, कंजक्शन होगा, तो व्यक्ति बहुत ही दिन रात काम करने वाला, काम के प्रति लगाव रखने वाला और काम को पूरा न्याय देने वाला, क्योंकि शनि एक ऐसा प्लैनेट है जो न्याय प्रिय है। काम में आप काम चोरी करोगे तो उसको पसंद नहीं है, चोरी भी उसको पसंद नहीं है। इसलिए शनि मेहनत का खाने वाला है और ईमानदारी से रहने वाला प्लैनेट है। तो यहाँ मकर लग्न वाले जितने भी व्यक्ति हैं उनको ये देखना चाहिए कि आपको जीवन में ज़्यादातर न्याय से चलना चाहिए, निष्ठावान चलना चाहिए, हॉनेस्ट चलना चाहिए। अगर आपने कुछ भी गलत सलत कर लिया तो शनि आपका हिसाब किताब पूरा देखेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है।
तो शनि मंगल यहाँ 11th हाउस में जाके इनके बैठ गए हैं, तो ये एक बहुत बड़ा पावरफुल योग बन गया। यहाँ दोनों ग्रह, एक तो मंगल खुद अपनी राशि में और धन का स्वामी लाभ स्थान में और लगन का स्वामी भी लाभ स्थान में, सबसे बड़ा राजयोग यहाँ बन गया है। लेकिन ऐसे व्यक्ति को जीवन में मेहनत ही करनी पड़ती है। चाहे इनके पास करोड़ों रुपया भी आते हैं, लेकिन वो सुबह 8 बजे जाके ऑफिस में बैठ जाएंगे और रात को 10 बजे तक काम करेंगे, क्योंकि इनके ऐसे प्लैनेट्स आए हैं। शनि मंगल साथ में बैठा है। हर किसी का ऐसा योग नहीं होता है। कोई आदमी खाली एक साइन करके 1 लाख रुपया कमाता है, खाली उसकी साइन, फाइल पे साइन कर दो साहब यहाँ, तो उसकी साइन से 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया उसकी साइन का मिलता है। लेकिन यहाँ वो खाली साइन करके चले जाते हैं, खाली आया, देखा, एक चक्कर मारा और निकल गए। उसके लिए उनके प्लैनेट्स रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ शनि मंगल की युति राजयोग बना, लेकिन मेहनत खूब कराई इनको, स्ट्रगल बहुत देखने को मिली। 40 के बाद इनका जीवन का भाग्योदय हुआ है। इसलिए जितने भी मकर लगने वाले हैं, इनका जो भाग्योदय होता है वो 40 के बाद ही होता है। 36 से ही पकड़ लीजिए आप, 36 से धीरे 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 मूवमेंट चालू होती है, लेकिन 36 तक उनको पूरा शनि महाराज निचोड़ देता है, पूरी दुनियादारी दिखा देता है, 24 कैरेट का बना देता है आपको। हमने सब देख लिया, कैसे लोग होते हैं, कैसे व्यवहार होते हैं, कैसे बिजनेस होता है, बिजनेस में घाटा कैसे होता है, नौकरी कैसे की जाती है, नौकरी में बॉस की गाली डांट कैसे खानी पड़ती है, घर में क्या माहौल होता है, पड़ोसी कैसे है, व्यवहार कैसा होता है, कुटुंब, फैमिली, सब उनको सिखा देता है। फिर उसके बाद फिर जीवन इनका चालू होता है। अगर आप पहले से प्रिपेयर नहीं हो, आपने कोई चीज़ सीखी नहीं है और सीखे बगैर आपको वो चीज़ के अंदर डाला दिया जाए, तो आप फिर से उसमें फॉल होंगे, मतलब उसमें फेल होंगे, गिर जाओगे आप। इसलिए सीखना, अगर आपको 2 व्हीलर्स नहीं आती है और आपको ऐसे ही कोई गाड़ी दे देता है, तो आप थोड़ा चल के गिर जाओगे। लेकिन आपको पूरा आपने गिर के सीखा है, उसको बहुत बार गिरे हैं, बहुत बार लगा है चोट, लेकिन वो सीखा है आपने, तो आप बेझिझक कहीं भी लेके उसको जा सकते हो। इसलिए शनि वाला जो व्यक्ति है, मकर लगने वाला व्यक्ति जो है, वो सीखा हुआ होता है, उसको दुनियादारी की सब चीज़ें मालूम होती है। सीखा हुआ आदमी कहीं फेल नहीं होता। इसलिए इनको तजुर्बा है, हर चीज़ का उन्होंने अनुभव लिया, एक्सपीरियंस किया है, उनको तजुर्बा हुआ है, तब जाके वो आगे जीवन में बढ़ते हैं और वो कभी फिर फेल नहीं होते। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि वो ऊपर आके वापस नीचे जाते हैं, डाउनफॉल्स आता है इनका। लेकिन शनि एक ऐसा प्लैनेट से, वो पहले से उसको सब चीज़ें सिखाता है। हड़बड़ी में कोई काम नहीं करना है, पहले देख के, समझ के, जांच के फिर आगे बढ़ना है। वो है शनि। शनि मतलब पूरा प्लानिंग से काम करता है। जितने भी बड़े बड़े जो लोग बने हैं वो प्लानिंग से बने। शनि इनका तेज होता है। इसलिए यहाँ अगर आपका जन्म का शनि मकर राशि का है, कुंभ राशि का है, तो राजयोग बन गया। आपका शनि यहाँ बैठा है तो भी राजयोग बन गया, क्योंकि वो लग्नेश और धनेश होके लाभ स्थान में जाके बैठेगा। यहाँ देखिए इनकी कुंडली में भाग्य का स्वामी बुध स्वग्रही बैठा है। यहाँ मिथुन राशि का बुध स्वग्रही होता है और खुद शुक्र वृषभ राशि के बैठे हुए हैं। इनका गारमेंट्स का बहुत बड़ा काम है। पहले वो नौकरी करते थे, रिटेल में नौकरी का काम था इनका, जॉब करते थे, मतलब बॉक्स उठा के रखना कपड़े का, जो रिटेल शॉप्स आती है कपड़े की, लेडीज़ जेंट्स वेयर, इनकी दुकान में उन्होंने पहले काम किया। पहले बॉक्स उठाते थे, लेकिन समय अगर आपके प्लैनेट से ग्रह है तो आपको वो धीरे धीरे ऊपर बढ़ाते हैं। आज इनके 5 शोरूम है, रिटेल मतलब शॉप के, बड़े गारमेंट्स के 5 शोरूम है, आप सोच सकते हैं। शुक्र यहाँ बैठा हुआ है, कर्म का स्वामी तुला राशि है और वो ही शुक्र स्वग्रही होकर बैठा है, और भाग्य का स्वामी बुध खुद मिथुन राशि में। इससे बड़ा राजयोग क्या होता है? सूर्य खुद मेष राशि का और गुरु सिंह राशि का। गुरु सिंह राशि का मैंने बहुत से लोगों को वीडियो में बताया है आपको कि गुरु जिसका भी सिंह राशि का होता है उसके पास अढलक पैसे आते हैं, धन पैसे वैभव उनको
समय आने पे मिलता ही है। यहाँ इनका गुरु सी राशि का है, ये भी एक राजयोग है मकर लग्न के अंदर। बुध मिथुन राशि का, शुक्र वृषभ राशि का। अगर आपके भी ऐसा शुक्र पड़ा हुआ है तो आप भी बहुत बड़े काम में आगे जा सकते हैं। यहाँ अगर शुक्र रहेगा तो भी बहुत बड़ा राजयोग बनेगा। शुक्र यहाँ ऊंच के होते हैं, मीन राशि में शुक्र ऊंच के होते हैं। मकर लग्न में मेन राजयोग कारक शुक्र को माना गया है, वीनस, क्योंकि वो यहाँ कर्म और पंचम हाउस का स्वामी, एक केंद्र का और एक त्रिकोण का। जब भी केंद्र और त्रिकोण का स्वामी लग्न के अंदर बनेगा कोई भी ग्रह, तो वो राजयोग कारक ग्रह माना जाएगा। इसलिए यहाँ शुक्र को राजयोग कारक माना गया है। यहाँ शुक्र देखिए वृषभ राशि में, कर्म का स्वामी खुद स्वग्रही, वो भी पंचम स्थान में। संतान आने के बाद इनका और भाग्योदय हुआ है। ये स्थान होता है संतान का। अगर आपका कोई शुक्र यहाँ पड़ा हुआ है, या पंचमी से, या शुक्र तुला राशि का पड़ा हुआ है, या शुक्र ऊंच का पड़ा हुआ है, तो आपकी जो पहली संतान होगी उसके बाद आपका भाग्योदय जबरदस्त होगा। अगर शुक्र ये राशि का है तो एक वृषभ का, एक तुला का और मीन राशि का, ये 3 राशि का अगर मकर लगन के शुक्र हैं तो व्यारे न्यारे हैं। और एक राजयोग बनेगा, शनि यहाँ बैठेगा तो शनि यहाँ ऊंच का होगा, तुला राशि का। इसलिए शनि यहाँ जब भी बैठेगा कुंडली की रेंज बदल देगा, क्योंकि लग्न का स्वामी और धन का स्वामी वो भी केंद्र में ऊंच का, ये भी एक राजयोग बनता है। जब भी शनि ऊंच का होगा मकर लगन में तो राजयोग का निर्माण होगा। सूर्य मेष राशि का है, जिसका भी सूर्य मेष राशि का, और वो भी जबरदस्त गुरु देख रहा है उसको। आप देखिए गुरु की नवम नज़र उसके ऊपर गिर रही है, सूर्य के ऊपर। ये भी एक बहुत बड़ा राजयोग है। सूर्य जब भी मेष राशि का, वो भी चौथे स्थान में, इनका 5 शोरूम ऐसे नहीं बनता है। इसके लिए ऐसे प्लैनेट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसलिए मकर लग्न में सबसे बड़ा राजयोग कारक पहले शनि, फिर शुक्र, फिर बुध। ये 3 प्लैनेट्स को इंपॉर्टेंस देना आपको। बुध यहाँ मिथुन राशि का, सौभाग्य ही इनका नसीब चमक गया। भाग्य तो मेन है, डेस्टिनी। अगर बुध यहाँ बैठेगा तो भी आपका राजयोग है। अगर बुध कन्या राशि में बैठेगा और यहाँ शुक्र तुला राशि में बैठेगा, पूछना ही नहीं, आपकी ज़िंदगी ऐसी चलेगी, एक पे एक काम आपके होते रहेंगे, वो भी बड़े बड़े, छोटे नहीं, बड़े काम होते रहेंगे। यहाँ गुरु सी राशि का सबसे भारी राजयोग, बुध यहाँ बैठा हुआ है। अभी इनको जो दशा चल रही है वो शनि की चल रही है। अभी शनि की दशा में उनको अंतर चल रहा है मंगल का, जबरदस्त। अभी जैसे ये टाइम निकलेगा 2023 में, मई महीने के बाद जैसे यहाँ गुरु आएगा मेष राशि में चौथे स्थान में, जिंदगी और इनकी बदल जाएगी। 5 से भी ज़्यादा शोरूम बनने के यहाँ पूरे ग्रह निर्देश कर रहे हैं। इसलिए कुंडली में ताकत होनी चाहिए। मकर लग्न कुंडली के लिए मैंने जैसे बताया आपको, बुध, शुक्र और शनि। मेन तो शुक्र को ही भार दीजिए। शुक्र क्योंकि वो यहाँ और यहाँ का स्वामी है, कर्म का और पंचम स्थान का। यहाँ शुक्र जिसका होता है वो व्यक्ति के पास जो जुए, शैर सट्टे में पैसे वायदे वजर में लगाते हैं, वो इनका शुक्र यहाँ बैठा हुआ होता है। अगर आपका भी शुक्र यहाँ बैठा है तो आप शैर सट्टे, वायदे बाजार से बहुत पैसे, धन कमा सकते हो। यहाँ पंचम स्थान ही लॉटरी का होता है, शैर सट्टे का होता है। अगर वहाँ शुक्र बैठ जाता है तो ज़िंदगी चेंज हो जाती है। आदमी कुछ भी नहीं होता है, खाली ऐसे समय चलता है, उसके हिसाब से ग्रह अपना काम खेल दिखा के चला जाता है। ऐसे कोई बड़े पैसे अपने आप आ जाते हैं। इसलिए यहाँ शुक्र आपका बैठा है, यहाँ शुक्र है जैसे मैंने बोला तुला राशि का या मीन राशि का। ये ऊंच का शुक्र बहुत अप्रीतम फल देता है, एक्सट्रीम जिसको बोलते हैं। मकर लग्न के अंदर ये दोनों स्थान का स्वामी हो गया शुक्र, और वो ऊंच का हो गया। तो समय आने पे देखना आपकी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी।
और राशि आपकी मेन मायने रखेगी। अगर इनकी राशि तुला है, वो भी शुक्र के घर की राशि है, इसीलिए इनको यहाँ शुक्र बैठा है। देखिए कपड़े के काम में आज कहाँ से कहाँ निकल गए, कपड़ा इनको निहाल कर दे। एक मामूली जॉब करने वाले व्यक्ति आज बड़े बड़े शोरूम लेके बैठे हैं। ग्रही है, ग्रही अपना हिसाब चेंज कर देते हैं। उनको खुद को नहीं मालूम था एक टाइम पे कि इतने बड़ा काम होगा मेरा, आज इतना बड़ा काम लेके बैठे हैं। वक्त समय सब चीज़ें बदल देता है। इसलिए मकर लगने वाले जितने भी व्यक्ति हैं, इनके लिए जो मैंने चर्चा की है, वैसे ग्रह आपके अगर है तो आपकी कुंडली में भी राजयोग बन सकते हैं। आप कोई अपनी कुंडली ऐसे विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं ये नंबर के ऊपर, और हमसे सलाह मशवरा ले सकते हैं। ऐसे और के वीडियो लेके आऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार।